नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, आपको यहाँ मिलेंगे कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो एवं एकम कसौटी के वीडियो। दोस्तों, कक्षा 8 के सारे एकम आपको अपनी YouTube चैनल GYG एजुकेशन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं विषय प्रवेश। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ममता के अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखते हैं दोस्तों, शब्दार्थ। प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का कमरा। तृण गुल्म यानी घास का समूह। झाड़ी तीक्ष्ण तेज। प्रवाह यानी बहाव। वेदना यानी पीड़ा दुख। विकल यानी बेचैन। व्यथित यानी पीड़ित। दुहिता यानी पुत्री कन्या। विकीर्ण होना यानी कि फैल जाना। उत्कोच यानी खुश रिश्वत। प्राचीर यानी चार दीवारी। विभूति यानी समृद्धि प्रभुता। विपन यानी संकटग्रस्त। आतताई यानी अन्याय। विरक्त यानी खिन्न दुखी। मृगदाव यानी शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो। जीर्ण यानी वृद्ध जर्ज टूटा फूटा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अभ्यास की ओर। देखते हैं अभ्यास, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर के बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? तो दोस्तों देखेंगे उत्तर काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडहर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहां घास और झाड़ियां उगाई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों उत्तर। शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। आगे देखेंगे दोस्तों, ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया था। तो दोस्तों आपको भी क्या लगा कि यह अन्याय है या क्या है? तो कमेंट में जरूर से लिखना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। तो दोस्तों ममता जो हमारी कहानी है उसके पात्र के बारे में हमें लिखना है। तो लिखेंगे उत्तर। ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया गया उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। तो दोस्तों आप भी अपने घर पूजा पाठ करते होंगे, यानी कि कमेंट में जरूर से लिखना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। तो दोस्तों देखेंगे उत्तर। वहां एक अष्टकोणीय मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहां किसी समय
ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोंपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उसी झोंपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर, स्वाध्याय की ओर, जिसमें देखेंगे पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों क्या है प्रश्न। 1 नंबर, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 2 नंबर, ममता की झोंपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? तो दोस्तों उत्तर देखेंगे, उत्तर चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोंपड़ी में आया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहां बनवाया? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, उत्तर ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोंपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोंपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहां एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोंपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो दोस्तों देखेंगे उत्तर, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका, इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 5 की ओर। किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, उत्तर गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्ज शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों की सुख दुख की सहभागिनी थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों 1 नंबर, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है। तो जिसका हमें भूतकाल में वाक्य लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी, यानी कि भूतकाल का वाक्य है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 2 नंबर, सुबह होने पर हीना अपने बेटों के साथ लेकर उद्यान में गई। तो हमें ये वाक्य भविष्य काल में लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, सुबह होने पर हीना अपने बेटों के साथ लेकर उद्यान में जाएगी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। 3 नंबर, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया, भविष्य काल में वाक्य लिखना है। तो उत्तर देखेंगे, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा, यानी कि भविष्य की क्रिया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 4 नंबर, हर्ष आज उपवास करेगा। तो भूतकाल का वाक्य बनाना है। तो देखेंगे उत्तर, हर्ष ने आज उपवास किया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 5 नंबर, मनोज अक्सर जागता रहता था। तो वर्तमान काल का वाक्य बनाना है। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, मनोज अक्सर जागता रहता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें देखना है शब्द दुहिता, वेदना, उत्कोच, जीर्ण, आतताई। तो हमें इन शब्दों का अर्थ देना है, फिर वाक्य प्रयोग लिखना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 1 नंबर, दुहिता है, सीता जनक की दुहिता थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 2 नंबर, वेदना यानी पीड़ा, दर्द। वाक्य है, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 3 नंबर, उत्कोच यानी रिश्वत। वाक्य है, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। 4 नंबर, जीर्ण, पुराना, फटा। वाक्य है, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 5 नंबर, आतताई यानी अत्याचारी। वाक्य है, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। तो ये दोस्तों ये कहानी एक वचन में है तो हमें बहुवचन में लिखना है। तो दोस्तों देखेंगे बहुवचन में कैसे लिखेंगे कहानी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं उत्तर की ओर। उत्तर, अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे, वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन कई शिकारी वहां आए, वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसलों में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। नया प्रश्न है 5, नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए, प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो हमें देखना है, देखेंगे दोस्तों पहला चित्र आंख का चित्र है, मुहावरा है आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग है मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। तो दोस्तों ऐसे हमें मुहावरा लिखना है, फिर अर्थ लिखेंगे, फिर वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे मुहावरा और अर्थ, वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं। देखेंगे दोस्तों 1 नंबर आंख आना, यानी कि आंख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। 2 नंबर आंख जाना, यानी अंधा होना। 3 नंबर आंखें फेरना, यानी उपेक्षा करना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पहला चित्र है कान का, तो क्या मुहावरा होगा? तो 1 नंबर कान देना, यानी ध्यान से सुनना। 2 नंबर कान खाना, यानी बकबक करना। 3 नंबर कान खड़े करना, यानी चौकन्ना होना, सावधान होना। आगे देखेंगे तीसरा चित्र सिर का है, तो देखेंगे 1 नंबर मुहावरा सिर उठाना, यानी बगावत करना। 2 नंबर सिर नीचा होना, यानी लज्जित होना, पराजित होना। 3 नंबर सिर पकड़कर बैठ जाना, यानी पछताना। एक राजा बहुत निर्दयी था, उसके यहाँ अनेक गुलाम थे, वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। आगे जो देखेंगे, दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया, वहां एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। आगे देखेंगे दोस्तों कहानी में क्या है। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दाया पंजा उठाकर देखा, उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया, सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़की को जंगल में देख लिया, वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। देखेंगे दोस्तों कहानी की ओर। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया, उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजड़े में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। आगे देखेंगे, वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों, ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों सीख क्या मिलती है कहानी से? तो देखते हैं सीख। सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते, तो हमें भी उपकार का बदला कभी भूलना नहीं चाहिए। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो हमें चित्र देखना है। तो चित्र में एक बुढ़िया लकड़ी के टेकते हुई किसी गांव जा रही है, ऐसा हमें चित्र लगता है। आगे देखेंगे दोस्तों कहानी की ओर। पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे, साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हीं दिनों की यह घटना है। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। तो दोस्तों आप अपने स्कूल कैसे जाते हैं वो कमेंट में जरूर से लिखना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे चित्र की ओर। दूसरे चित्र में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि गर्मी के कारण बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठ गई है।
तो देखेंगे दोस्तों, गर्मी के दिन थे, दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तो हम चित्र में भी देख सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, तीसरे चित्र में एक बच्चा भी आया है। तो देखेंगे कहानी की ओर। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज सुनी। उसका घर पास में ही था। चौथे चित्र में क्या है? तो दोस्तों बालक है, वो बालक बुढ़िया को पानी पिला रहा है। आगे देखेंगे दोस्तों कहानी की ओर। वह दौड़कर घर से लोटा भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया, उसकी जान में जान आई। आगे देखेंगे दोस्तों नए चित्र की ओर। अंतिम चित्र। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। देखेंगे दोस्तों अंतिम चित्र की ओर। तो कहानी में क्या है? उसने लड़के को अपनी बाहों में लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। तो दोस्तों हम चित्र में भी देख सकते हैं, जो बच्चा था, बच्चा ने जो बुढ़िया थी उसको पानी दिया था, इसलिए और फिर बुढ़िया को वो अपने घर भी ले गया था। तो इसलिए बुढ़िया ने वो बच्चे को अपनी गोद में लिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, अंतिम प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों हम शब्द देखेंगे, तो ये शब्द हैं जिसमें हमें संज्ञा ढूंढना है, सर्वनाम ढूंढना है और विशेषण। तो तीनों को अलग करना है। तो देखेंगे शब्द हिमालय, मुझे, खट्टा, तुम्हें, बड़ौदा, सपना, साबरमती, सुंदर, छोटा, होशियार, हमारा, गुजरात। आगे बढ़ेंगे दोस्तों उत्तर की ओर, जिसमें पहला है संज्ञा हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती, तो गुजरात संज्ञा यानी कि नाम। तो ये सारे संज्ञा हैं। आगे देखेंगे दोस्तों सर्वनाम, यानी कि नाम की जगह जो शब्द यूज होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम क्या है? तो मुझे, तुम्हें और हमारा। और अंत में विशेषण, यानी कि जो नाम है, नाम की विशेषता बताने वाला शब्द जो विशेषण कहा जाता है। तो खट्टा, सुंदर, छोटा, होशियार। तो दोस्तों इनके वाक्य प्रयोग आप कर लेना, क्योंकि ये वाक्य प्रयोग करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करने ला। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। भारत माता की जय।